नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे एथिक्स और रिलीजन के बीच क्या रिलेशनशिप है। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं दोनों को बराबर में रखकर, उसके बाद हम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानेंगे। एथिक्स और रिलीजन के बीच कब कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं। रिलीजन देखो फेथ पर आधारित होता है, विश्वास पर आधारित होता है। जैसे हिंदुइज्म में मूर्ति पूजा की जाती है, दूसरे धर्मों में भी भगवान के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए, वर्शिपिंग के लिए अलग अलग रिचुअल्स हैं। इनके पीछे देखो कोई लॉजिक नहीं निकलता, ये विश्वास के ऊपर है। मूर्ति में भगवान निवास करते हैं या फिर नहीं करते हैं, आप यहाँ पर लॉजिक नहीं लगा सकते। और भी जैसे काफ़ी सारे रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर आधारित होते हैं, बिलीफ पर आधारित होते हैं, रीजनिंग नहीं होती, लॉजिक नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ एथिक्स जो होते हैं वो रीजनिंग पे आधारित होते हैं, लॉजिक पे आधारित होते हैं। लॉजिक हालांकि देखो गलत भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट लॉजिक दिया जाता है कि इस चीज़ के पीछे ये लॉजिक है। उसके बाद दूसरा डिफरेंस ये है, आप देखो इस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स के आधार पर एथिक्स को या तो एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप फेथ को यानी रिलीजन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। कम स्कोप है रिलीजन को एक्सेप्ट करने का। नेक्स्ट, एथिक्स का जो आधार है वो है विजडम, माइंड यानी बुद्धिमत्ता, लेकिन रिलीजन का आधार है आत्मा, हार्ट। हमारा दिल कहता है, हमारी आत्मा कहती है, तभी हम भगवान की पूजा करते हैं। अदरवाइज भगवान को किसी ने देखा थोड़ी है। तो आवाज़ आती है आत्मा से, हार्ट से। जबकि एथिक्स का आधार है बुद्धिमत्ता। लॉजिक कहाँ से लगता है? लॉजिक लगता है माइंड से। तो ये हमने काइंड ऑफ दोनों को समझा, पैरेलल रख के एथिक्स क्या है और रिलीजन क्या है, किस प्रकार से जो रिलीजन है वो एथिक्स से अलग है। अब देखो रिलीजन के बारे में कुछ थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, रिलीजन जो होता है वो विश्वास पे आधारित होता है, फेथ पे आधारित होता है। हमारे सोसाइटी में कई सारे फेथ हैं जो कि अलग अलग बेसिक वैल्यूज़ पर आधारित हैं, अलग अलग बेसिक वैल्यूज़ को प्रोपगेट करते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी की बात करें, फॉरगिवनेस, लव, केयर, कंपैशन, इन सब वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाता है क्रिश्चियनिटी के द्वारा। बुद्धिज़्म के द्वारा प्रमोट किया जाता है नॉन ग्रीडीनेस, मिडिल पाथ, सेल्फ सेक्रीफाइस, सोशल एथिक्स। जैनिज्म के द्वारा प्रमोट किया जाता है नॉन वायलेंस, पीस, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। जैनिज्म, बुद्धिज्म काफ़ी डिटेल से, अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना, क्योंकि प्रीलिम में ऑलमोस्ट हर एक साल या फिर 2-3 साल में एक क्वेश्चन जरूर आता है बुद्धिज्म पर, जैनिज्म में। और जो भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट है उनको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट के जो प्रोपगेटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कबीर, नानक, मीराबाई, इन सब पर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती हैं। जैसे इस बार चैतन्य महाप्रभु पर क्वेश्चन पूछ लिया गया था मेंस में। इस्लाम में हम बात करें तो इक्वालिटी की वैल्यू पर फोकस किया जाता है। हिंदुइज्म में इंक्लूसिवनेस, प्लूरैलिटी, ट्रुथ, निष्काम कर्म मतलब कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ऐसा बोला गया है गीता में, भगवत गीता में। सेक्रीफाइस, ये सब वैल्यूज़ हैं। अलग अलग फेथ में अलग अलग वैल्यूज़ पे फोकस किया जाता है। हिंदुइज्म की हम थोड़ा और ज़्यादा डिटेल से बात करें, जैसे वेदों में कहा गया है ह्यूमन लाइफ का जो एम है वो है गुड ह्यूमन बनना। जैसे वेदों में एक पुरुषार्थ थ्योरी की बात की गई है कि ह्यूमन बीइंग का लाइफ में 4 गोल्स को अटेन करना है। कौन से 4 गोल्स? अर्थ, काम, मोक्ष, चौथा है धर्म। तो इन 4 गोल्स को अटेन करना लक्ष्य होना चाहिए ह्यूमन बीइंग का। ये बोला गया है वेदों में, ये पुरुषार्थ थ्योरी है अगर यूपीएससी पूछती है। उपनिषद में बात की गई है ट्रुथ की, धर्म की, कर्म की, सत्यमेव जयते, इसके बारे में यूपीएससी ने प्री में क्वेश्चन पूछा था। गीता में बोला गया है निस्वार्थ भावना से अपनी ड्यूटी कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। हिंदुइज्म के महाभारत में बोला गया है जैसा व्यवहार आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो वैसा ही व्यवहार आप दूसरों से कीजिए। रामायण में बोला गया है हमेशा सच के साथ रहो। राम राज्य यानी गुड गवर्नेंस देखने को मिलती है रामायण में।
और एक बात जो बार बार बोली जाती है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आप किसी से वादा करते हो तो उस वादे को निभाओ। ये छोटी छोटी बातें हैं, कहीं ना कहीं काम आ जाती हैं। उसके बाद कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, समानताएं भी हैं एथिक्स और रिलीजन के बीच। जैसे देखो, दोनों एथिक्स और रिलीजन फोकस करते हैं ह्यूमन कंडक्ट पर। दोनों एक ही बात बोलते हैं, ह्यूमन लाइफ का मेन एम है अच्छा इंसान बनना, ना कि संसारिक चीज़ों को इकट्ठा करना। नेक्स्ट, एथिक्स देखो बहुत बार ह्यूमन रिलीजियस प्रिंसिपल्स पर आधारित होते हैं। जैसे इंडिया में काफ़ी सारे धर्मों ने जन्म लिया, जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, इन सब का ओरिजिन इंडिया में है। तो इन सब धर्मों के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने एथिक्स की शक्ल ले ली है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, इंक्लूसिव सोसाइटी, ये अलग अलग धर्मों के प्रिंसिपल्स हैं। वैसे देखो, ऐसा नहीं है कि कोई धर्म वायलेंस सिखाता है, लेकिन नॉन वायलेंस का ज़्यादा फोकस है जैनिज्म में। उसी प्रकार से इंक्लूसिव सोसाइटी का ज़्यादा फोकस है हिंदुइज्म, ट्रूथ का ज़्यादा फोकस है हिंदुइज्म में। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वैसे तो देखो धर्मों से संबंधित हैं, लेकिन चूंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदुओं की है, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो सोसाइटी में भी इस्टाब्लिश्ड हैं। कहने का एसेंस क्या हुआ यहाँ पर? कहने का एसेंस ये हुआ कि रिलीजियस प्रिंसिपल्स के आधार पर सोसाइटी में एथिक्स इमर्ज होके आते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है एथिक्स और रिलीजन के बीच। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हाजी अली दरगाह में वुमेन की एंट्री को रोका जा रहा है। सोसाइटी आगे बढ़ गई है, लिबरल वैल्यूज़ को अब एक्सेप्ट किया जाता है समाज में, लेकिन रिलीजन पीछे रह गया है। इसलिए दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। यह हम आगे डिस्कस करेंगे जब कन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। अभी फिलहाल सिमिलरिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। देखो, दोनों रिलीजन और एथिक्स ह्यूमन बीइंग्स के लिए एम रखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, और तरीका भी बताते हैं कि उन एम्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को कौन से तरीके की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, यानी राइट पाथ कौन सा है। जैसे देखो, रिलीजन में आपको पता है मीन पर फोकस किया जाता है भगवत गीता के द्वारा। भगवत गीता में क्या कहा गया है कि आप सिर्फ कर्म पर फोकस करो, फल की चिंता मत करो। इसी प्रकार से अलग अलग धर्मों में निर्वाणा की बात की गई है। निर्वाणा जो कि एक एंड है। कहा यह जाता है कि सिर्फ आप ये देखिए कि जीवन में मुक्ति कैसे मिल सकती है, मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है, मीन्स मत देखिए। उसी प्रकार से एथिक्स में भी अलग अलग मीन्स और एंड्स पर फोकस करने वाली थ्योरीज हैं। जैसे कांट कहते हैं एक्शन अच्छा होना चाहिए, मीन्स अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट चाहे कुछ भी निकले। गांधी भी यही कहते हैं, मीन्स और एंड्स में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और एंड्स पर फोकस करने वाली थ्योरी को भी हमने डिस्कस किया था, टेलियोलॉजी। एरिस्टोटल भी यही बोलते हैं, एजेंट अच्छा होना चाहिए, एक्शन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो ये 4 सिमिलरिटीज आप लिख दीजिएगा अगर यूपीएससी पूछती है सिमिलरिटीज क्या है एथिक्स और रिलीजन के बीच। अब हम कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं एथिक्स और रिलीजन के बीच। कन्फ्लिक्ट कैसे देखने को मिलता है, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और क्यों देखने को मिलता है। जब देखो एथिक्स को धर्म के ऊपर इंपोज किया जाता है और रिलीजन को एथिक्स के ऊपर इंपोज किया जाता है, तब टेंशन और कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है रिलीजन में और एथिक्स के बीच में। जैसे सबरीमाला टेम्पल एंट्री केस देख लीजिए। 10 वर्ष से 50 साल के बीच की जो महिलाएं हैं उनको नहीं एंटर करने दिया जाता सबरीमाला टेम्पल में। रिलीजन की अलग से थ्योरी है। भगवान अयप्पा जो हैं, जिनका वो मंदिर है, उन्होंने ब्रह्मचर्य अपना के रखा है, इसलिए ये लॉजिक दिया जाता है। जबकि आपको पता है वैल्यूज़ अब हमें नहीं अलाउ करती कि इस प्रकार की जो सिचुएशन है कि वुमेन्स को ना एंटर करने दिया जाए, डिस्क्रिमिनेशन किया जाए महिलाओं के साथ सिर्फ इसलिए कि वो महिलाएं हैं। तो ये वैल्यूज़ आज के समय में सर्वाइव करना इन वैल्यूज़ का मुश्किल है। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इवन देखो, रिलीजन को इम्पोज किया गया था मेडिवल टाइम में भी। उस समय वेस्टर्न सोसाइटी में, मेडिवल ईरा में, यानी मध्यकालीन ईरा में पोप का रूल हुआ करता था। लेकिन सोसाइटी मॉडर्नाइज हो चुकी थी, मोरल लिबरल वैल्यूज़ इमर्ज होके आई थी,
धीरे धीरे आ रही थी मेडिवल ईरा में, तो कन्फ्लिक्ट देखने को मिला था रिलीजन के बीच और एथिक्स के बीच। इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब अडॉप्ट किया गया था तो बहुत से लोगों ने बोला था कि हिंदू राष्ट्र इस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन हमारे देश के संविधान में सेकुलर वैल्यूज़ को अडॉप्ट किया गया। हालांकि सेकुलरिज्म वर्ड बाद में आया, लेकिन जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने सोसाइटी में सेकुलरिज्म को डिस्कस किया था, बहुत से राइट्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली हमारे संविधान को सेकुलर बनाते हैं, हमारे देश को सेकुलर बनाते हैं, जैसे आर्टिकल 25, 26, 23, 28 और राइट टू इक्वालिटी वाले फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इस प्रकार से हमने बात की कैसे एथिक्स और रिलीजन के बीच कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। लेकिन यूपीएससी देखो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकती है कि ये कन्फ्लिक्ट होता क्यों है। कन्फ्लिक्ट देखो होता है एक तो एब्सेंस ऑफ रैशनल थिंकिंग की वजह से, सोसाइटी में जो लोग हैं वो रैशनली नहीं सोचते, तो इस वजह से कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। दूसरा, धर्म काफ़ी बार पिछड़ जाता है, मतलब आउटडेट हो जाता है धर्म यानी रिलीजन, लेकिन फेथ को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जैसे जो विभिन्न धर्म हैं वो समय के अनुसार अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते, लेकिन एथिक्स समय के अनुसार अपडेट होते जाते हैं। लेकिन कोई यूं कह नहीं सकता कि फेथ गलत है, रिलीजन को कोई गलत बता नहीं सकता। तो ये भी एक रीजन है कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है रिलीजन के बीच और एथिक्स के बीच। लेकिन आप इसका सॉल्यूशन ये दे सकते हो, देखो ये बात सही है कि फेथ को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। कोई यूं नहीं कह सकता इस्लाम गलत है, हिंदुइज्म गलत है, जैनिज्म गलत है, बुद्धिज्म गलत है, कोई नहीं कह सकता। लेकिन सभी धर्मों में कुछ ना कुछ जो रिचुअल्स हैं उन पर जरूर सवालिया चिन्ह लगाया जा सकता है। समय के अनुसार कुछ कुछ जो रिचुअल्स हैं जिसमें अंधविश्वास है उनको अवॉइड करना जरूरी है, तभी सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाई जा सकती है, रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं और पीसफुल लाइफ मैन व्यतीत कर सकता है। अगर सॉल्यूशंस की हम बात करें, एक तो देखो हमें लीडर्स चाहिए स्वामी विवेकानंद की तरह। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे मुझे सबसे लास्ट में निर्वाण चाहिए, क्योंकि मैन की सर्विस के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि मैन की सर्विस जो है वो भगवान की सर्विस है, हर जीवा में शिवा है। इस प्रकार की बात स्वामी विवेकानंद कहा करते थे। लेकिन उनके जैसे लीडर्स की आज के समय में कमी है, जो कि सोसाइटी में एक अच्छा लेसन्स जनता तक पहुंचा सकें। दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है स्टेट जो है वो हमेशा न्यूट्रल रहे। स्टेट जब किसी एक पर्टिकुलर धर्म का साथ देने लगता है तब भी सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट है एथिक्स के बीच और रिलीजन के बीच और ज़्यादा बढ़ जाता है। स्टेट को न्यूट्रल भूमिका निभानी चाहिए और रिलीजन जो है वो लार्जली प्राइवेट अफेयर ही होना चाहिए। आप रिलीजन को इस प्रकार से प्रैक्टिस मत करो कि दूसरे लोग जो हैं वो तकलीफ में आए। अगर दूसरे लोग तकलीफ में आते हैं तो भी सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आती है। एथिक्स और लॉ के बीच सीधा सीधा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। हमें राजा राम मोहन राय जैसे लीडर्स भी चाहिए। इस प्रकार से हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया एथिक्स और रिलीजन के बीच क्या रिलेशनशिप है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।